तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12,925 पश्चिम एक्सप्रेस में, जिसको पहले की डीलक्स एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। बाकी ये जो ट्रेन है ना, ये महाराष्ट्र के मुंबई को पंजाब के अमृतसर से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है लगभग 1866 किलोमीटर 32 घंटे 40 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। और आज इस पश्चिम सुपरफास्ट में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड चल रही थी। अमृतसर जो जाती है एक और गाड़ी मुंबई से, वो है अपनी गोल्डन टेम्पल मेल। वो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, वो आप चैनल पे देख सकते हो। और आज पश्चिम सुपरफास्ट की भी जर्नी होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। वैसे अपनी ये जो पश्चिम एक्सप्रेस है ना, पहले ये चलती थी मुंबई सेंट्रल से, ये गोल्डन टेम्पल मेल। लेकिन अभी दोनों ही गाड़ियाँ बांद्रा टर्मिनस से चलती हैं। तो देखो बांद्रा टर्मिनस पे अभी हम खड़े हुए हैं। बांद्रा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी पश्चिम एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है, कुछ ही देर से यहाँ से निकलने के लिए तैयार। अपने शेड्यूल टाइम से 2 मिनट की देरी से अभी अपनी पश्चिम एक्सप्रेस निकल रही है बांद्रा टर्मिनस से। और सामने देखो ये खड़ी हुई है अपनी बांद्रा सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। गरीब रथ का जनरेटर कार तो भाई साहब बहुत शोर कर रहा है पूरे स्टेशन पे। अभी बहुत दिनों बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मुंबई सेंट्रल, CSMT, LTT यही स्टेशंस पे ज़्यादातर आना जाना होता है। बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए हैं। अगर ये ट्रेन यहाँ से नहीं करी होती ना, तो फिर अभी भी MMCT से ही पकड़ते इसको। खैर अभी अपनी ट्रेन निकल गई है। अब आपको ट्रेन का शेड्यूल टाइमिंग्स बता दूँ। डेली सुबह 11:30 बजे 11:30 पे ये ट्रेन निकलती है बांद्रा टर्मिनस से और अगले दिन रात में 8:10 पे पहुंचा देती है पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन। मुंबई आओ या जाओ, लोकल्स के साथ रेस तो कंपलसरी है। यहाँ पर देखो एक ये लोकल के साथ और एक वो लोकल, दो लोकल्स के साथ एक संग रेस चल रही है। ये एक्शन हमको बहुत जबरदस्त लगता है मुंबई में। और दो लोकल्स की आपस में रेस चल रही है और इनके साथ अपनी भी रेस चल रही है। सबको ओवरटेक मारेगी अपनी पश्चिम सुपरफास्ट। ये लो पैरेलल एक ओवरटेक और दूसरे से अभी भी चालू है पैरेलल यहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है सेंटा क्रूज लोकल स्टेशन। उन्नीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, बोरीवली रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई की बोरीवली वेस्ट में पड़ता है। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ही बोर्ड कर सकते हो अपनी पश्चिम सुपरफास्ट को। बाकी आज की जर्नी हो रही है इस ट्रेन में 3rd AC में। B3 में 66 नंबर सीट थी हमारी, मिडिल बर्थ मिली हुई थी। लेकिन एक पैसेंजर को एक्सचेंज करना था। क्या हुआ कि उनकी सीट और भी अगल बगल कोचेस में थी, तो फिर एक्सचेंज किया। B4 में साइड अपर 64 पे आज की जर्नी चल रही है। चलो सीट कोच वगैरह भी दिखाते हैं आपको आगे जर्नी में। अभी फिलहाल 2 मिनट का होल्ड। अगर आप यहाँ पर बोर्ड डीबोर्ड करना चाहो अपनी पश्चिम एक्सप्रेस को, तो आराम से कर सकते हो। टाइमिंग्स की बात करें तो 11:53 का अराइवल है और 11:55 पे डिपार्चर बोरीवली से पश्चिम एक्सप्रेस का। अभी देखो बगल से निकल रही है ये भुज बांद्रा सुपरफास्ट। इसका भी ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है बोरीवली पर। अपनी ट्रेन को 2 ही मिनट रुकना था, लेकिन अभी लगभग 10-15 मिनट हो गया है। ट्रेन अभी तक नहीं निकली है बोरीवली से। अपनी ट्रेन इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि देखो ये आ रही है अभी अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, 1.5 घंटा लेट चल रही है आज ये। अब आगे जो है लाइन इंटरसेक्ट होती है इधर से, इस लाइन पे जाना है हम लोगों को। इस वजह से वंदे भारत के लिए रोक रखा था अब से। बाहर से देखो आप, काफ़ी गंदी रखी हुई है वंदे भारत। ये देखो मेंटेनेंस साफ सफाई सही नहीं हो रही है इसकी, लग रहा है या तो बारिश से हुई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही है। ये देखो आप पूरे ग्लासेस वगैरह सब एकदम गंदे रखे हुए हैं इसके।
वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन का भी ऐसा मेंटेनेंस देख के बड़ा बेकार लगता है। मतलब कम से कम इन गाड़ियों में तो होना चाहिए ना, राजधानी दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेन एटलीस्ट इनमें तो बहुत अच्छी टॉप नॉच साफ़ सफाई मेंटेनेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब ऐसे देखने को मिलता है ना, देखो आप ध्यान से देखो, पूरे कोचेज़ वगैरह, ये विंडो वगैरह कैसे गंदे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी जैसी भोपाल वाली वंदे भारत है, देखो जैसी आई है और चल दी अपनी ट्रेन। रानी कमलापति वंदे भारत में भी ऐसा ही है, मेंटेनेंस बेकार है। खजुराहो वाली जब वो वाइट वाला रेक आता है तब भी उसका मेंटेनेंस बेकार है। और रूट्स पे उतना पता नहीं होगी, इस रूट पे तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना, दिल्ली झांसी, तो इनका हमको पता है। ऐसे ही इस गाड़ी को देख रहे हैं हम, तो ये अच्छा नहीं लगा देख के भाई कि ऐसी मेंटेनेंस है। चलो ट्रेन अभी अपनी निकल रही है, लगभग 20 मिनट अपनी ट्रेन रुकी रही वंदे भारत के चक्कर में। यहाँ पर मुंबई लोकल्स के साथ में बढ़िया मज़ा आता होगा जब लोकल में ट्रैवल करके इसके साथ पैरेलल रेस देखने को मिलती होगी। ये देखो, यही हम बता रहे थे, इसी सेम लाइन पे अभी देखो आगे अपनी ट्रेन जा रही है और आगे फिर लाइन चेंज करेगी। इसी वजह से रोका हुआ था ट्रेन को अपनी, और इसी सेम लाइन पे वंदे भारत वहाँ खड़ी हुई है। अभी हम लोग स्किप करके निकलना है ये भयंडर रेलवे स्टेशन। काफ़ी सारी लोकल ट्रेन यहीं एंड हो जाती हैं और काफ़ी और आगे भी जाती हैं। और ये देखो हाई स्पीड में पैरेलल रेस लोकल के साथ। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वसई क्रीक। अभी इस लोकल को पीछे छोड़ के आए थे और यहाँ पर ये पैरेलल ओवरटेक मार के आगे निकल रही है, क्योंकि अपनी पश्चिम सुपरफास्ट यहाँ पर थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। सामने से आ रही है अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर एक्सप्रेस। ये सही है, इसमें पूरे डबल डेकर के कोचेस हैं। अभी बस वसई रोड रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, स्किप करेंगे। खैर ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये लाइन अपनी पनवेल के लिए निकल जाती है वसई रोड से। इस पे टीवीसी राजधानी, मडगांव राजधानी, ये सब गाड़ियां निकलती हैं कोंकण साइड जाने वाली। बोरीवली निकलने के बाद अपना जो हॉल्ट है वो है सीधा दहानू रोड रेलवे स्टेशन पे, नॉन स्टॉप 89 किलोमीटर। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन और ये आ गई तेजस। इंडिया की सेकंड प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई। बस बताने ही वाले थे कुछ, उसके पहले ही तेजस आ गई, तो हम इससे चलो पहले आपको क्रॉसिंग दिखा देते हैं। ये अपनी सेकंड प्राइवेट तेजस इंडियन रेलवेज की। तो अभी वसई रोड रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। ये वही रेलवे स्टेशन है जैसे अपनी मडगांव राजधानी और त्रिवेंद्रम राजधानी ये सब आती हैं, तो मुंबई के इसी रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं और यहाँ से फिर वो पनवेल वाली लाइन पे निकल जाती हैं जो हमने दिखाई थी आपको। चलो अभी हम लोग स्किप करके निकल रहे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन को। तो इस ट्रेन में आपको प्रॉपर पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा। अभी लंच की टाइमिंग्स हैं, तो यहाँ पर हमने ली है एग बिरयानी। 2 एग की ऐसी एग बिरयानी मिलेगी आपको। इन्होंने क्या किया है, चावल के ऊपर ही ऐसी ग्रेवी वगैरह डाली हुई है और साथ में 2 एग्स की एग बिरयानी मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। खाना पीना मतलब अभी ब्रेकफास्ट के आइटम भी मिल रहे थे जब ट्रेन निकली, अपना यही ऑमलेट वगैरह, कटलेट, ये सारी चीज़ें और सैंडविच भी। और अभी लंच में आपको बिरयानी और ऑर्डर भी लेने आए थे वेंडर, लेकिन ज़्यादा कुछ अभी खाने का मन नहीं था इसलिए ऑर्डर दिया नहीं है। और बिरयानी का चार्ज कर रहे हैं 110 रुपये, जब बोला कि 90 की होती है तब 100 रुपये ले गए हैं, जबकि रहती 90 की है। चलो अभी फ़िलहाल इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं प्राइस का। कटरा मुंबई स्वराज एक्सप्रेस।
157 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग वापी रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वापी रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 275 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मुंबई रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें, दोपहर में 1:35 का अराइवल है और 1:40 का डिपार्चर। बाकी अभी जो लंच में हमने एग बिरयानी ली थी, टेस्ट बढ़िया था, फ्रेश थी, और जो एग्स थे ना उसमें वो भी एकदम फ्रेश थे। तो बिरयानी टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज तो हमको सही लगी। टेस्ट भी अच्छा था, ग्रेवी भी अच्छी डली हुई थी उसमें, लेकिन प्राइस गलत लेके गए। 100 रुपये दिए तो 100 रुपये लेके चले गए। तो अभी हमने इसके लिए एक चीज़ करी है, चलो ये ट्रेन निकले दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये देख लो, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन पहुंची है वापी रेलवे स्टेशन के। अभी भी अपनी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पर, और देखो बगल से मालगाड़ी निकल रही है DFC पे से, और DFC पे हाई राइज पेंटो है यहाँ पर। वो देखो उधर से मालगाड़ी निकल रही है। अभी अपनी ट्रेन निकलती है तो उसके बाद में पैरेलल देखने को मिल सकता है मालगाड़ी के साथ। बाकी ये कोई पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर लगी हुई है, इसको भी ओवरटेक करके अभी हम लोग आगे निकलेंगे। 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है वापी रेलवे स्टेशन से। बाकी ये जो पैसेंजर है ना, ये मुंबई से वापी आई थी अभी ये वापी से वापस मुंबई निकलेगी। देखो इसका लोकोमोटिव भी आगे से खुल के आ गया है, WAG9। यही लोकोमोटिव अभी आगे की साइड वापस लगेगा और फिर ये निकलेगी यहाँ से मुंबई के लिए। अभी देखो हमने ये रेल मदद पे कंप्लेन कर दी है, जो ओवर प्राइसिंग हो रही है ना, तो ओवर चार्ज लिया गया है अपन से बिरयानी का, उसके लिए। तो ये देख लो, अभी करंट स्पीड 130 kmph अपनी ट्रेन ने मेंटेन कर ली है, और जो मालगाड़ी आगे निकली थी DFC से, वो भी बगल में चल रही है। देखो पैरेलल चल रहा है इसके साथ में, और इसमें लगा हुआ है हाई राइज पेंटो वाला लोकोमोटिव। ये देखो हाई राइज पेंटो वाला इंजन इस सेक्शन पे भी आपको देखने को मिलेंगे। वही वाली बात है भाई, ईमानदारी से अगर आप बोल के ले जाओगे 10-20 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप ऐसे ले जाओगे कि 100 का दिए 100 लेके चल रही है, ये तरीका ठीक नहीं है ना। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बिलीमोरा जंक्शन। तो अभी अपनी ट्रेन को वेडसा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप लाइन पर लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन को एक ओवरटेक, इस जर्नी का मतलब पहला ओवरटेक पड़ने वाला है बांद्रा गरीब रथ से। जब अपन बांद्रा से निकले थे, हमने दिखाया था अपने जस्ट बगल में बांद्रा गरीब रथ लगी हुई थी, और वो अपन को ओवरटेक करने वाली है। अपनी ट्रेन सुपर फास्ट है, स्टिल गरीब रथ ओवरटेक करेगी, क्योंकि इस ट्रेन की बहुत ज़्यादा स्टॉप्स है। पूरी जर्नी में लगभग 40 स्टॉप है अपनी इस पश्चिम एक्सप्रेस के, और गरीब रथ में थोड़ी प्रायोरिटी भी अच्छी है और उसके हॉल्ट भी कम है, इस वजह से। चलो दिखाते हैं इस जर्नी का पहला ओवरटेक। बाकी अभी जो कंप्लेन वगैरह की थी ना, उसके लिए फिर आए थे वेंडर के पैसे से ले लो रिटर्न, ऐसा वैसा, तो हमने उन्हें क्लियर बता दिया अपने भाई ऐसे लेके जाओगे तो ये गलत चीज़ है। आप मांग लो पैसे तब तो ठीक है कि भाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे ईमानदारी से तो 10-20 रुपये 30 रुपये आदमी वैसे ही दे देता है यार, कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोली। बाकी ये देख लो, ये आ गई हाई राइज पेंटो वाली एक और ऐसे ही है मालगाड़ी, और यहाँ पर डबल स्टैक वाले अपना ये कंटेनर वाली मालगाड़ी है, डबल स्टैक वाली। इनके साथ अलग ही पैरेलल चल रहा है। अभी ये मिस हो गया, इसके साथ भी पैरेलल चल रहा था अपनी ट्रेन का, और ये डबल स्टैक वाली चलती है, इसलिए हाई राइज पेंटो भी है DFC पर इस सेक्शन में। चलो अभी बस आने वाली है गरीब रथ, तो दिखाते हैं आपको ओवरटेक। बाकी देख लो इस सेक्शन में आपको ये वाली मालगाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। ये आ गई बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस फ्लैट 130 पे।
भाई साहब, एक ओवरटेक के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है वेडचा रेलवे स्टेशन से। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है वैसे अपनी ट्रेन का। बाकी आज का अपना कोच देख लो, 3rd AC का। अंदर से साफ़ सफाई मेंटेनेंस तो बढ़िया है कोच के अंदर फ़िलहाल। और सीट हमने बताया था तो 64 ये अपर बर्थ। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी ये साइड लोअर पे जो विंडो है ना, सर ग्लास देखो ऐसा मतलब फॉग टाइप का जम जाता है ना, वो हो गया है बारिश के बाद में जो ह्यूमिडिटी से होता है, इस वजह से विजिबिलिटी एकदम बेकार हो गई है बाहर की, दिख ही नहीं रहा है ढंग से। लो भाई साहब, जो सोच रहे थे, जो बता रहे थे वही हो रहा है। स्पेशल ट्रेन ओवरटेक करके जाएगी अब। सूरत पहुंचने से पहले भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है बेस्तर नाम से। वहां पर अपनी ट्रेन को एक बार फिर से लूप लाइन पर लगा दिया गया है। और बीच में अभी आया था वलसाड रेलवे स्टेशन। वहां पर क्या हुआ कि अपनी ट्रेन का तो हॉल्ट था ही, साथ ही में एक ओवरटेक भी अपनी ट्रेन ने किया था कि स्पेशल ट्रेन थी अपनी बांद्रा भिवानी स्पेशल, ठीक है, उसको ओवरटेक करके आ गए थे। उसका हॉल्ट नहीं था बट उस साइड लगी थी, अपनी ट्रेन रुकी फिर निकल गई, इसलिए वो ओवरटेक हमने दिखाया नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था उस ओवरटेक में। बाकी अभी अपनी ट्रेन को लूप पे लगा दिया और वापस से भी वो ट्रेन, वो स्पेशल ट्रेन अपनी ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक करने वाली है। अब चक्कर ये है कि अपनी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है और वो 1 घंटे की देरी से चल रही है और उसको पहले पहुंचना है सूरत। उसकी टाइमिंग सूरत पहुंचने की पहली है, इस वजह से देखो लग तो यही रहा है कि वही ओवरटेक करने वाली है। तो 252 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड का पूरा ये डायमंड सिटी है सूरत। वैसे सूरत पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम है वो दिया हुआ है 3:47 का। 3:52 का डिपार्चर है, 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी टोटल इस रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म, लगभग 390 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। तो अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट जैसे कि हमने बताया। अपने आगे आगे अभी जो निकाली गई थी ना अपने को ओवरटेक करवा के स्पेशल, ऐसा वो यहाँ से अपने आगे ही निकल गई है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा, अपनी ट्रेन 130 चल सकती है, LHB ट्रेन है और सुपर फास्ट ट्रेन है, उसके बाद स्पेशल ट्रेन आगे क्यों निकाल दी, जबकि वो ICF कोचेस के साथ चल रही है, 110 मैक्स जा सकती है। अब देखो ये तो मतलब अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। पहले अपनी ट्रेन ने उसको ओवरटेक किया, फिर उसने अपनी ट्रेन को, और अब वापस से अपनी ट्रेन आगे इस जर्नी में उसको ओवरटेक करती है या नहीं करेगी, क्योंकि नहीं करेगी तो उस चक्कर में अपनी ट्रेन और ज़्यादा डिले होगी। बाकी ये अपना सूरत रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर अपनी पश्चिम एक्सप्रेस आई है। और ये भी रेलवे स्टेशन उधर देखो आप ऊपर की साइड में पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये भी रीडेवलपमेंट के अंडर रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। आगे की साइड देखो आप, आने वाले समय में बहुत तगड़ा बनने वाला है सूरत रेलवे स्टेशन भी। और क्राउड तो आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा सूरत रेलवे स्टेशन पे। और सूरत रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। स्टेशन पे देखो स्टॉल वगैरह पे यहाँ पर आप ले सकते हो, समोसा वगैरह है और मतलब गुजराती आइटम्स भी खाने पीने को मिल जाएंगे। स्टेशन पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर देखो, सभी पे खाने पीने के आइटम्स आपको हमेशा मिलेंगे। आप कभी भी आ रहे हो सूरत। ये लो ट्रेन का भी अपना सिग्नल हो गया है। तो अभी देखो शाम को वड़ा पाव आपको मिल जाएगा इवनिंग स्नैक्स में, और साथ ही प्रीमिक्स चाय भी अवेलेबल है यहाँ पर। चाय कॉफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कॉफ़ी और ये भी है अपना इंस्टेंट नूडल। जैसे ही सूरत से ट्रेन निकलती है, सूरत से जस्ट निकलने के बाद ट्रेनें क्रॉस करती हैं यहाँ पर तापी रिवर। और अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने जा रही है यहाँ पर तापी रिवर सूरत स्टेशन के डिपार्चर के बाद ही। ये लो भाई साहब, ब्रिज के ऊपर ही हो गई यहाँ पर चेन पुलिंग। ये
एकदम इमरजेंसी में रुकी है गाड़ी। देखो ब्रिज के ऊपर ही किसी ने चेन पुलिंग कर दी यहाँ। देखो ब्रिज के ऊपर ही ट्रेन खड़ी है यहाँ पे चेन पुलिंग के बाद। सूरत से निकलने के बाद जस्ट स्पीड अप ही हुई थी ट्रेन, बस ब्रिज पे जैसी आई है उतने में हो गई चेन पुलिंग, और जोरदार हुई है चेन पुलिंग। मतलब जोरदार ऐसा, मतलब ट्रेन अच्छी स्पीड पकड़ ही चुकी थी कि उतने में एकदम ब्रेक लगा है। चाय पकड़े हुए ना एक हाथ से पूरा ऐसे हो गए। आवाज़ भी नहीं आ रही कहाँ से हुई, आगे से हुई होगी शायद, पीछे से पता भी नहीं लग रहा अभी। ये शाम की चाय पीने बढ़िया है इस ट्रेन में, आपको चाय वगैरह और इवनिंग स्नैक्स में वड़ा पाव, और देखते हैं अभी क्या क्या आता है। और कुछ लगा तो खाएंगे। वैसे आज कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, इसलिए लंच में भी हल्की ऐसी बिरयानी ली थी और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। अब देखते हैं रात में डिनर में। तो अभी देखो पीछे की साइड में आरपीएफ आए हैं और साथ में जो ट्रेन मैनेजर हैं ट्रेन के पीछे जनरल कोच से हुई है चेन पुलिंग एकदम आखिरी में। और ऐसी जगह हुई है चेन पुलिंग जहाँ पर इसको मतलब रीसेट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है ट्रेन। दस 15 मिनट खड़ी रही ट्रेन, अब जाके निकल रही है चेन पुलिंग के बाद तापी रिवर से। अभी देखो वापस से हाई स्पीड एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। 130 अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। किम रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग। बगल से अभी ये क्रॉस हुई हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस। आगे ना जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसकी वजह से अपनी ट्रेन काफ़ी स्पीड अप स्पीड डाउन ऐसा कर रही है। अभी फिर स्पीड डाउन हो गई थी, वापस से स्पीड अप हो रही है। चलो अब सूरत के बाद अपनी ट्रेन का अगला हॉल्ट है सीधा भरूच जंक्शन, और बीच में भी आ रहा है कोसांबा जंक्शन। चलो स्किप दिखाते हैं कोसांबा का आपको। पूरी स्लो डाउन हो गई है स्पीड अपनी ट्रेन की। आगे स्पेशल ट्रेन्स के चक्कर में ऐसे ब्रेक लगा लगा के चल रही है अपनी पश्चिम एक्सप्रेस आज तो। और बस आगे आने वाली है नर्मदा रिवर। ये अपनी ट्रेन देखो पहुंच रही है नर्मदा रिवर क्रॉस करने। बगल से ये कोई पैसेंजर ट्रेन निकल रही है। इधर देखो यहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है नर्मदा रिवर में। और सामने आप वो जो ब्रिज देख रहे हो ना वो है गोल्डन ब्रिज। कर रहे थे तब भी एक ट्रेन आ रही थी, तब क्रॉस हुई पैसेंजर, और अभी देखो एक और किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। जोधपुर बेंगलोर एक्सप्रेस। जैसे ब्रिज क्रॉस किया है, रिवर क्रॉस किया है, ये आ गया भरूच जंक्शन।
तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भरूच की बात करें तो ये जाना जाता है अपने कॉटन प्रोडक्शन और साथ ही अपने पीनट्स के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। जंक्शन स्टेशन है तो यहाँ पर एक तो अपनी ये अहमदाबाद मुंबई मेल लाइन है, इसको आप अहमदाबाद मुंबई न्यू दिल्ली मेल लाइन भी कह सकते हो, इस पर भी अपनी ट्रेन चल रही है। और एक लाइन यहाँ से दहेज के लिए अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देखो अभी अपनी ट्रेन पहुँची है भरूच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ भी स्टॉल्स वगैरह आपको वेंडर्स ऐसे मिल जाएंगे, अगर पानी वानी कोई चीज़ आपको लेनी है, चिप्स बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और जो यहाँ की फेमस पीनट्स हैं वो भी आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे। ये देखो ये पैकेट्स रखे हुए हैं ना, तो यहाँ के पीनट्स भी आप रेलवे स्टेशन से ले सकते हो। वैसे भरूच पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का जो टाइम था वो था शाम का 4:38 का और 4:40 का डिपार्चर है। लगभग आधा घंटा डिले चल रही है अपनी ट्रेन अभी। भरूच से निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन कुछ ही में पहुंचने वाली है वडोदरा जंक्शन। और वडोदरा जंक्शन से पहले विश्वामित्री जंक्शन पड़ता है, यहाँ पर एकदम ट्रेन को रोक दिया गया, एकदम स्लो डाउन हो गई क्योंकि वही भिवानी वाली स्पेशल ट्रेन अभी जस्ट आगे निकली है। बगल से ये क्रॉस हो रही है इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली त्रिवेंद्रम राजधानी। ये खड़ी हुई है बांद्रा भिवानी समर स्पेशल, इसके चक्कर में ही डिले होते होते आ रही है ट्रेन अपनी। अभी भी ये यहाँ पर बगल में खड़ी हुई है। एक ये समर स्पेशल यहाँ खड़ी हुई है वडोदरा पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, 3 नंबर पे अपनी ट्रेन आई है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक और ये समर स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है। ये भी मतलब आगे आगे चल रही थी दोनों ट्रेन। ये है अपनी ऊधना आगरा कैंट समर स्पेशल। और ऊपर की साइड देखो अभी बादल बड़े तगड़े हो गए हैं यहाँ पर, मतलब पीछे की साइड देखोगे तो वेदर एकदम खुला है और रेलवे स्टेशन के ऊपर पूरे काले बादल छाए हुए हैं एकदम। वेदर कहाँ कैसा मिले अब देखो आगे, अभी तक तो बारिश देखने को नहीं मिली। 381 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देखो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है जस्ट, और यहाँ से ये समर स्पेशल निकल रही है अपनी भिवानी वाली। भाई साहब ये गाड़ी नहीं मान रही, इसको क्या प्रायोरिटी मिल रही है, मतलब पश्चिम की प्रायोरिटी खत्म है इसके आगे। खैर पश्चिम को कुछ खास प्रायोरिटी होती भी नहीं है क्योंकि इसके हॉल्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का पहुँचने का जो टाइम है ना वो था शाम को 5:40 का और 5:50 का डिपार्चर है, 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से वो अपनी लाइन अलग हो जाएगी। हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से रतलाम वाली लाइन पे, रतलाम कोटा दिल्ली वाली लाइन पे, और एक लाइन सीधी यहाँ से अलग चली जाती है अपनी अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद वाली लाइन सीधी एकदम जाती है। चलो बाकी यहाँ के जो है ना दाल वड़ा वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलता है, अगर गर्मा गर्म मिल जाता है तो फिर ट्राई करेंगे। ये लो एक बार फिर से अपनी ट्रेन से आगे निकलते हुए स्पेशल। चलो बाकी क्राउड काफ़ी तगड़ा है इस टाइम और बादल हमने दिखाई दिए ज़बरदस्त हो रहे हैं। और इस ट्रेन ने अपनी ट्रेन को तो ओवरटेक किया ही था। यहाँ पर ये आगरा स्पेशल, ऊधना आगरा स्पेशल को भी ओवरटेक करके जा रही होंगी, वो इससे पहले आई थी। और अपनी ट्रेन के साथ साथ स्पेशल सबको लपेट रही है भाई ये गाड़ी, सुपर फास्ट को, स्पेशल को, सभी गाड़ियों को। बाकी स्टॉल्स वगैरह आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे वडोदरा पे। ये देखो सामने यहाँ पर गर्मा गर्म आपको पकौड़े, गरम गरम पकौड़े बनते हुए दिख जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो ये रहे गर्मा गर्म वडोदरा के पकौड़े, 30 रुपये की आपको ये प्लेट मिलेगी। हरी मिर्ची मिलेगी, साथ में चटनी वगैरह नहीं मिलेगी। स्टेशन पे जगह जगह आपको इस प्रकार से स्टॉल रहेंगे, वहाँ मिल जाएगा ये आराम से। इतना गर्म है ना कि हाथ में पकड़ रहे हैं, हाथ जल रहा है अभी। और वेदर एकदम चेंज हो गया है, वेदर काफ़ी शानदार हो गया है वडोदरा पहुँचने पर। भाई साहब देखो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा छा रहा है, ऐसा हो रहा है। वैसे अभी शाम के टाइम ट्रेन में भी अपनी ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट ये सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हमने सोचा चलो अभी वडोदरा आ रहा है तो ये पकौड़े ट्राई करेंगे यहाँ के। काफ़ी बढ़िया है, एकदम फ्रेश गर्मा गर्म मिलेगा आपको यहाँ। चलो भाई साहब 10 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है वडोदरा जंक्शन से।
हम लोग निकल रहे हैं वडोदरा से, मुंबई से अमृतसर की तरफ, और सामने आ रही है अमृतसर से मुंबई जाने वाली गोल्डन टेम्पल मेल। इसमें ऑलरेडी जर्नी की हुई है हमने, तो आप चैनल पे देख सकते हो गोल्डन टेम्पल मेल की पूरी जर्नी। पहले ये भी मुंबई सेंट्रल से ही चलती थी, फिर इसको बांद्रा पहुंचा दिया गया है। जब हमने जर्नी की थी तब मुंबई सेंट्रल से चलती थी ये ट्रेन। और ऊपर की साइड में देख लो, ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ना, ये पूरा अभी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है यहाँ पर, अहमदाबाद मुंबई सेक्शन का। यहाँ बनेगा वडोदरा रेलवे स्टेशन बुलेट ट्रेन का। लगातार देखो ऊपर की साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है और पूरा एलिवेटेड है। ये वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन आपको पूरा एलिवेटेड देखने को मिलने वाला है। कुछ टाइम में कोशिश करेंगे एक डिटेल वीडियो और अच्छे से पूरा जाकर साइट पर आपको कवर करके दिखाएं ये सभी स्टेशन बुलेट ट्रेन के। तो कुछ ऐसा एलिवेटेड ट्रैक रहने वाला है बुलेट ट्रेन का। मतलब इमेजिन करो, जब आने वाले समय में हम लोग ऐसे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे और ऊपर से बुलेट ट्रेन क्रॉस करेगी 250-300 की स्पीड में, मज़ा ही अलग होगा। और अभी देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो यहाँ अपनी लाइन भी अलग हो रही है वडोदरा निकलने के बाद। ये लाइन जा रही है सीधा अहमदाबाद के लिए जो हमने बताई थी, और हम लोग बढ़ रहे हैं रतलाम की तरफ। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं छायापुरी रेलवे स्टेशन। सामने से देखो अभी आ रही है इंदौर खिड़की स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन। यहाँ चाय की तैयारी, और यहाँ देखो बारिश और भी जोरदार। चाय वाले भैया की भी मतलब टाइमिंग इतनी परफेक्ट रही है ना, जैसे कि बारिश आई तो उसी टाइम भैया आ गए, कह रहे बना दे, मैं बना दो फिर एक। अभी ये ली है प्रीमिक्स अपनी, और टाइमिंग सही हम इसलिए बोल रहे थे, देख लो अभी तेज़ हो रही थी बारिश, अभी हल्की हो गई है। भिवानी स्पेशल जो है ना, उसको अब ओवरटेक करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका यहाँ से अभी वडोदरा निकलने का सीधा जो हॉल्ट है वो है रतलाम जंक्शन पे डायरेक्ट। लगभग 250 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाएगी वो, और अपनी ट्रेन का तो जगह जगह स्टॉप है, हमने बताया था लगभग 40 स्टॉप हैं इस ट्रेन के टोटल अमृतसर तक मुंबई से। तो अभी इसके 3-4 स्टॉप हैं बीच बीच में, इस वजह से मुश्किल ही है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा डिले चल भी रही है और उसको प्रायोरिटी अच्छी मिल रही है स्पेशल होने के बाद भी। चलो अभी बाकी बगल से देखो आ रही है कटिहार मुंबई स्पेशल। चार 453 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी ये जो गोधरा जंक्शन है ना, यहाँ पर एक तो अपनी न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन आती है, इस पर हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन आनंद के लिए अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:03 का अराइवल है और 7:05 का डिपार्चर, और 2 मिनट का हॉल्ट है। तो इनकेस आप बोर्ड डिबोर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आराम से जल्दी से फटाफट कर लेना मतलब। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है अपनी पश्चिम एक्सप्रेस। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको कोई चीज़ें लेनी है। बाकी ये देख लो गाड़ियाँ बदलने के लिए दाहोद, वडोदरा और रतलाम उज्जैन जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी बदलें, बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर।
तो अभी देखो रात का हो रहा है 8:13। डिनर अपना आ गया है, पेंट्री से ही ऑर्डर किया हुआ था। स्टैंडर्ड वेज मील कुछ इस प्रकार से सर्व की गई है। यहाँ पर है चावल, एक आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर है, साथ में दाल फ्राई, और ये अपना पराठे, 2 पराठे हैं, और दही नहीं है, दही की जगह ये पे ये गुलाब जामुन दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से स्टैंडर्ड वेज मील इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मेघनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। मस्त हवा चल रही है। खैर डिनर अभी आया था तो हल्का गर्म था, उसके भूख भी लग रही थी, हमने फटाफट फिनिश किया। हमने चलो रिव्यू आपको इकट्ठे देंगे। दाल काफ़ी बढ़िया थी, गुलाब जामुन काफ़ी बढ़िया था, और जो आलू की सब्जी थी उसका टेस्ट भी मतलब सही था। और इससे पहले अभी हम कुछ ही दिन पहले मतलब मांडवी एक्सप्रेस की जर्नी करके आ रहे हैं। अब ये सब ट्रेनों का खाना तो भाई बेकार ही लगता है। मतलब मांडवी एक्सप्रेस में जो लेवल है खाने का, जो क्वालिटी है, वो तो कोई भी ट्रेन मैच नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं करती समझ नहीं आता। हमारे हिसाब से तो और सभी गाड़ियों में भी कोंकण रेलवेज़ को ही दे दोगे भाई, आप केटरिंग चलाओ, IRCTC की हटा दो, कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। 10-20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन खाना तो अच्छा मिल जाएगा ट्रेन में सही में। अब तो याद आ रही है मतलब ये सब ट्रेनों में ट्रैवल करते में कौन अपनी मांडवी एक्सप्रेस के खाने की। वैसे अभी ठीक था, इस ट्रेन का खाना अच्छा था। अब लास्ट हमने अमृतसर ये गोल्डन टेम्पल में किया तो उसका भी खाना अच्छा था, और इसमें भी खाना अच्छा था, क्वांटिटी वाइज भी बढ़िया था। तो अभी अपनी ट्रेन निकल रही है मेघनगर रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। छोटा सा स्टेशन है, नॉर्मली तो यहाँ पर ट्रेन्स नहीं रुकती, काफ़ी कम ट्रेनों का इस रूट की हॉल्ट रहता है यहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन रतलाम जंक्शन पहुँच रही है, और सामने देखो भाई ये बांद्रा भिवानी समर स्पेशल यहाँ भी खड़ी हुई है अपने से पहले पहुँच के। अपनी ट्रेन के इतने हॉल्ट थे, ये नॉन स्टॉप आई है, उसके बाद भी ज़्यादा दूरी नहीं है, जस्ट अपने से पहले ही पहुंची है। अभी 638 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। और रतलाम पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनें अगर मिलती है, मतलब इस रूट का सबसे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। बात करें लाइंस की तो एक तो अपनी न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन चल रही है, दूसरा इंदौर और चित्तौड़गढ़ के लिए यहाँ से एक लाइन, 2 लाइन अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो पहुँचने का टाइम है वो है रात को 9:40 का, 9:45 का डिपार्चर है, 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, और अभी 3 मिनट बिफोर है, तो लगभग 8 मिनट अपनी पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी भाई साहब अब आप समझ लो कि ये जो अपनी ट्रेन की मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इसको टाइम दिया हुआ है ना, इतने हॉल्ट हैं कि ये स्पेशल ट्रेन जो है ना उससे आगे आगे चल रही है, उसको ओवरटेक नहीं कर पा रही है। समझ लो ये हाल है। अभी भी अपने आगे आगे चल के ये बगल में लगी हुई है, और जो आगरा वाली गाड़ी थी उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई है, नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जो अपना ये थी ऊधना आगरा स्पेशल, जिसको हम लोग वडोदरा में ओवरटेक करके आए थे, वो भी अभी आने वाली है बगल में। तो समझ लो क्या हिसाब किताब है अपनी इस पश्चिम एक्सप्रेस का। प्रायोरिटी बहुत कम है इस गाड़ी की। बाकी रतलाम रेलवे स्टेशन पे आप कभी आ रहे हो तो यहाँ पर आपको फेमस रतलामी सेब तो मिल ही जाएंगे, खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको पोहा वगैरह चाहिए तो देखो भैया ने लिया है यहाँ पर पोहा भी आपको रतलाम रेलवे स्टेशन पे यहाँ का मिल जाएगा। कैसा लगा भैया? बढ़िया है, एक नंबर। कितने रुपए का दिया? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का आपको मिल जाएगा पोहा रतलाम रेलवे स्टेशन पे। आप चाहो तो ले सकते हो। यहाँ स्टॉल्स पे, सभी स्टॉल्स पे अवेलेबल रहता है ये सही। और हम बता रहे थे ना नंबर डिस्प्ले होने लगा, ये देखो वो आगरा कैंट वाली स्पेशल ट्रेन जो है उसका ये नंबर डिस्प्ले होने लगा यहाँ पर। तो समझ लो अपनी ट्रेन स्पेशल ट्रेन के बराबरी से चल रही है बिल्कुल। तो ये आ गई ऊधना आगरा समर स्पेशल, लगभग 42 मिनट बिफोर। स्पेशल ट्रेन होने के बाद भी 42 मिनट बिफोर चल रही है ये गाड़ी। वडोदरा पे ओवरटेक मार के आए थे हम लोग इसको, और ये आ रही है। और यहाँ पर अपनी ये बांद्रा भिवानी स्पेशल निकल रही है। खैर इसका यहाँ से रूट भी अलग हो जाएगा, यहाँ से ये चित्तौड़गढ़ वाले रूट पे आगे बढ़ेगी, और हम लोग बढ़ेंगे दिल्ली वाली लाइन पर आगे। अब देखो वहाँ पर भिवानी स्पेशल भी डिपार्चर ले रही है, ये आगरा स्पेशल आई है जस्ट, ये अराइवल ले रही है, और अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है एकदम ऑन टाइम रतलाम जंक्शन से। ये देखो यहाँ मिल रहा है पोहा वगैरह, रतलामी सेव, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी रतलाम पर एनी टाइम। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा पैरेलल एक्शन देखने को मिलने वाला है भिवानी स्पेशल के साथ में, क्योंकि हमने बताया ना उसका रूट अलग हो जाएगा यहाँ से।
हम लोगों की लाइन अलग होने वाली है। हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और ये यहाँ से चित्तौड़गढ़, वो क्यू ट्रैक पड़ता है ना, क्यू ट्रैक से होते हुए चित्तौड़गढ़ की तरफ जाएगी। ये लो भाई अपना वेब 4 के साथ में आगरा कैंट स्पेशल। और ये देखो पैरेलल शुरू हो गया है यहाँ पर रतलाम रेलवे स्टेशन के डिपार्चर पे ही। ICF और LHB ट्रेन का पैरेलल डिपार्चर यहाँ से। एक चीज़ तो है, ये स्पेशल ट्रेन को मतलब पश्चिम एक्सप्रेस हाथ नहीं लगा पाई, पूरी जर्नी ओवरटेक नहीं मार पाई वापसी इसको। भोपाल जयपुर एक्सप्रेस। अभी देखो रात का हो रहा है 9:57, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है। अभी रूट की बात करें तो खच रोड, नागड़ा और फिर बहुत सारे स्टॉप, कोटा जंक्शन रात को 1:40 पे आएगा। 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है वहाँ पर। सुबह बयाना, भरतपुर, फिर मथुरा पहुँचेगी ट्रेन 7:30 बजे। तो स्टॉप्स वगैरह तो हमने आपको बता दिए क्या क्या आगे पड़ने वाले हैं रात में। और अभी आ रही है हमको जोरदार नींद। पूरे दिन हो गया, पूरे दिन से लगातार शूट कर रहे हैं वीडियो, जितना हो पाया सभी स्टेशन कवर किए। और अभी रात में जगने का कोई मतलब नहीं है, कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ज़रूर एक्शन देखने को मिलने वाला है अपनी ट्रेन को। कई ओवरटेक्स भी पड़ेंगे, ठीक है ना, राजधानी वगैरह से। चलो वो सब दिखाएंगे सुबह। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का बज रहा है 6:03। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले लगभग 1195 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है राजस्थान के भरतपुर जंक्शन। वैसे भरतपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर अपनी नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन और एक लाइन यहाँ से बंदीकुई के लिए अलग हो जाती है और एक लाइन आगरा के लिए अलग हो जाती है। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन ऑपरेट करता है। इसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे आता है अंडर कोटा रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन लगभग अभी 5 मिनट बिफोर है। तो 7 मिनट ट्रेन यहाँ रुकने वाली। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 6:08 का अराइवल है और 6:10 का डिपार्चर। आगे देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है अभी अपनी पश्चिम एक्सप्रेस। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, सनराइज़ होने वाला है कुछ ही देर में। दिखाते हैं फिर आपको सनराइज़ के कुछ शॉट्स। बाकी रेलवे स्टेशन तो सुबह सुबह काफ़ी खाली है। ये भरतपुर जंक्शन, ये देखो भाई अपना मॉन्स्टर जा रहा है यहाँ पर। इसकी हॉन्किंग ही अलग है, कहीं दूर से निकले हॉन्किंग इसकी पता लग जाती है, मॉन्स्टर है। अभी देखो सनराइज़ हो गया अभी, बढ़िया अभी सनराइज़ हुआ है। ट्रेन निकलेगी तो दिखाते हैं कुछ सनराइज़ शॉट। अभी तक तो ट्रेन निकली नहीं, 6:26 हो गया है। बिफोर टाइम आए थे और 16 मिनट अभी लेट हो चुकी है ट्रेन यहाँ पर अपनी। और अभी तक अपनी ट्रेन को जो रोका गया है ना, उसका रीज़न है यहाँ पर इस जर्नी का एक और ओवरटेक होने वाला है। अपनी पश्चिम एक्सप्रेस को एक और ओवरटेक पड़ने वाला है और अभी आ रही है मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई लगभग 40 किलोमीटर पीछे ही थी और तब से रोक रखा है अपनी ट्रेन को, क्योंकि यहाँ से मथुरा काफ़ी पास है और टाइम इस ट्रेन को काफ़ी दिया हुआ है। तो यहाँ डिले हो भी जाएगी तो आगे कवर कर लेगी। इस वजह से 40 किलोमीटर पीछे थी मुंबई तेजस राजधानी, तब से रुकी हुई है अपनी ट्रेन। जब रुक रही थी तभी हम सोच रहे थे कि इसको लूप पे क्यों लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा बिफोर नहीं है ट्रेन, इस चक्कर में लगा रहे हैं। यहीं पर इसको ओवरटेक कराया जा रहा है राजधानी से। चलो मेन लाइन पे तो ग्रीन सिग्नल हो गया है, देखो दिखाते हैं आपको। वो देखो मेन लाइन क्लियर है मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस के लिए। लो भाई साहब वो आ रही है अपनी मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस और फ्लैट 130 लग रही है स्पीड, तो यहाँ से देखने में पूरी घूमते हुए आ रही है आगे से।
क्या निकली है ओवरटेक करके, बेहतरीन। बिफोर टाइम आए थे और लगभग 25 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है भरतपुर जंक्शन से। एक ओवरटेक के लिए इतना रोका हुआ अपनी ट्रेन को। सुबह के 6:30 बजे से इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, कटलेट, पोहा, ये सारे ऑप्शन है। अभी हमने ऑमलेट लिया था, 50 रुपीज़ का मिलेगा और टेस्ट वाइज भी सही था, अभी फ्रेश ही पेंट्री में ही बना हुआ है, तो बढ़िया मिल जाएगा आपको। बाकी भी सोच रहे हैं पोहा और थोड़ी देर में ट्राई करेंगे, अगर गर्मा गर्म मिल जाता है ना पोहा ट्राई करते हैं। अभी बस मथुरा जंक्शन हम लोग पहुँचने वाले हैं और सामने से ये देखो अपनी आगरा झांसी वाली लाइन जो है ये भी आकर मिल रही है। अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही, नहीं तो पैरेलल अराइवल भी हो सकता था हम लोगों का मथुरा पे। 1229 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मथुरा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। कितने सारे स्टेट्स अभी तक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं इस जर्नी में। भाई महाराष्ट्र से चले थे, अभी मथुरा जंक्शन पे लाइंस तो हमने आपको दिखा दी, मेन लाइंस तो ये है और आगे एक लाइन चली जाएगी दिल्ली के लिए, इस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो 7:30 का अराइवल है और 7:35 का डिपार्चर। अब 25 मिनट बिफोर है, आधा घंटे ट्रेन यहाँ पर टोटल रुकने वाली है भाई मथुरा जंक्शन पे। बाकी ये लगी हुई है अपनी पटना कोटा एक्सप्रेस, अभी हमने दिखाया इसका लोकोमोटिव लगाया जा रहा था। यहाँ पर ये रिवर्सल लेती है, चाहे पटना से कोटा जा रही हो या कोटा से पटना, तो यहाँ मथुरा पे इसका लोको रिवर्सल होता है। तो अभी ये रिवर्सल ले रही है, उसके बाद ये निकलेगी यहाँ से कोटा के लिए। बाकी अपनी ट्रेन अब पूरे आधे घंटे यहाँ पर रुकने वाली है। और अब मथुरा जंक्शन पे अपनी ट्रेन को एक और ओवरटेक पड़ने वाला है। यहाँ पर देखो सामने से आ रही है 20:847 दुर्ग उधमपुर सुपरफास्ट। यहाँ पर इसका हॉल्ट नहीं है, तो ये स्किप करते साथ और अपनी ट्रेन को भी ओवरटेक मार के निकलेगी आगे। काफ़ी स्लो ओवरटेक रहा, कोई 30 kmph का यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अभी देखो सुबह सुबह यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय भी मिल जाएगी आपको मथुरा पे। कुल्हड़ वाली चाय भी ली थी यहाँ पर, बहुत दिनों बाद भाई मथुरा पे कुल्हड़ वाली चाय मिली है, सही है टेस्ट तो इसका। बाकी अभी अपनी ट्रेन को और ओवरटेक पड़ने वाले हैं यहाँ पर मथुरा पे। मथुरा के बाद भी काफ़ी सारी ट्रेन हैं ऐसी। अब क्या है कि ये अपनी ये वाली लाइन की तो है ही, वेस्टर्न लाइन की तो है ही, साथ में झांसी वाली लाइन से भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आएंगी, उनसे भी ओवरटेक पड़ेंगे। राजधानी अभी बची हुई हैं, 2-3 राजधानी के ओवरटेक पड़ेंगे अभी अपनी ट्रेन को। लो एक और ओवरटेक यहाँ पर, एक कोई पैसेंजर ट्रेन है, ये निकल रही है यहाँ से ओवरटेक करके। पैसेंजर नहीं है, ये है अपनी लक्ष्मीबाई नगर योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। अच्छा, ये भी ग्वालियर वाली लाइन से आ रही है। और सामने वो देखो अराइवल अभी होने जा रहा है, अराइवल नहीं मतलब स्किप करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये खजुराहो वाली है, निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत, क्योंकि दिल्ली के बाद निज़ामुद्दीन के बाद सीधा आगरा कैंट पे हॉल्ट रहता है वंदे भारत का। ये लक्ष्मीबाई नगर ऋषिकेश एक्सप्रेस, ये भी ओवरटेक मार के ही निकल रही है यहाँ पर अपनी ट्रेन को। तो फाइनली एक और ओवरटेक इस जर्नी का, बट ये भी एकदम स्लो ओवरटेक हुआ है। और पीछे से वो देखो वंदे भारत एक्सप्रेस स्किप करते हुए। ये लो भाई, अभी आ रही है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन पर, और एक और ओवरटेक यहाँ पर जीटी एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है। आज लगभग 4.5 घंटे की देरी से चल रही है जीटी एक्सप्रेस। अभी मथुरा पे आई थी, अब अपन को ओवरटेक करके निकल रही है। मथुरा से पहले एक बात करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर इस जीटी एक्सप्रेस को अभी ये दुर्ग
उधमपुर सुपरफास्ट जो निकली थी ना ओवरटेक करके इससे पहले, वो ओवरटेक करके इसको निकली थी, क्योंकि ये लेट चल रही है, 4.5 घंटे से ऊपर लेट है ये, तो इसको वहाँ ओवरटेक पड़ा। और ये दोनों गाड़ियाँ अपने को ओवरटेक करके अभी मथुरा पे आगे निकल रही हैं। एक और ओवरटेक मथुरा पे खड़े खड़े ही, यहाँ पर ये देखो एरो डायनेमिक अपने वेब 7 के साथ में ये ओवरटेक मार के जाने वाली है यहाँ से कर्नाटका एक्सप्रेस। ये आज लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है। ये वेब 7 अलग ही लग रहा है एकदम, एरोडायनेमिक, दोनों एंड इसके एरोडायनेमिक ऐसे बनाए हुए हैं। ये तो ओवरटेक करके जा ही रही है कर्नाटका एक्सप्रेस, और पीछे से आ गई नांदेड़ अमृतसर सुपरफास्ट। ये देखो भाई साहब, दुरंतो एक्सप्रेस, निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस अभी स्किप करते हुए जा रही है मथुरा जंक्शन। नांदेड़ अमृतसर को भी छोड़ दिया भाई, पूरा मज़ा बेकार हो गया। मथुरा पे खड़े खड़े अब तो टाइम भी हो गया, मतलब अपनी ट्रेन लगभग 11 मिनट लेट भी हो गई है। सुबह का 7:46 हो गया, अभी तक ट्रेन को छोड़ा नहीं है। पूरा मज़ा बेकार हो गया, मतलब ओवरटेक्स ऐसे स्लो ओवरटेक यहाँ पर हो रहे हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जो भी प्रीमियम ट्रेन थी लगभग सभी निकल गई, क्रॉसिंग भी अच्छी देखने को नहीं मिली। यहीं खड़े खड़े बस सामने से दिखा पाए आपको वंदे भारत, शताब्दी, फिर दुरंतो, सारा मामला बेकार हो गया। तो ये लो इस जर्नी का ये शायद 7वां या 8वां ओवरटेक होगा अपनी पश्चिम एक्सप्रेस को। बिफोर आई थी ट्रेन और अभी लगभग 15 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 45 मिनट ट्रेन खड़ी रही अभी मथुरा जंक्शन पे पूरा। फाइनली अभी सिग्नल मिला है यहाँ से निकलने का। फाइनली भाई साहब मथुरा से ट्रेन निकली। सही में दिमाग ख़राब हो गया था वहाँ पर खड़े खड़े कि मतलब बैक टू बैक इतनी ओवरटेक पड़ रहे हैं ना। चलो अभी बाकी देखो, भुटेश्वर रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग और क्रॉसिंग होने वाली है अपनी गोल्डन टेम्पल मेल के साथ। एक बार कल दिखाई थी गोल्डन टेम्पल मेल हमने वडोदरा पे, जब हम लोग निकल रहे थे वो आ रही थी, और अभी यहाँ पर फिर से उसके साथ ही क्रॉसिंग होने वाली है। अभी देखो अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर कर दिया गया है, लूप लाइन पर अपनी ट्रेन आ गई है। मथुरा के बाद सीधा हॉल्ट था फरीदाबाद, इससे पहले अभी पलवल रेलवे स्टेशन ये आ रहा है। पलवल पर ये लूप हो गई अपनी ट्रेन। बगल से देखो कोई ट्रेन आ रही है, कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये निकल गई और मेन लाइन अब क्लियर है ओवरटेक के लिए। तो अभी यहाँ पर एक होगा कि 2 ओवरटेक हो सकते हैं, तो देखते हैं। बाकी अभी सबसे पहले ओवरटेक करने आ रही है यहाँ पर अपन को अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है, हमें लगा शायद फरीदाबाद पे अपनी ट्रेन रुकेगी तब ओवरटेक होगा, लेकिन यहीं पर अभी लगा के ओवरटेक होने वाला है एक और इस जर्नी का। और अब मजा आएगा इस ओवरटेक में, क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्पीड में होने वाला है।
अगस्त क्रांति तेजस राजधानी के बाद अब आ रही है 2221 CSMT निज़ामुद्दीन अपनी सेंट्रल रेलवेज़ की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने के लिए। सब ट्रेनें कल शाम को 4-5 बजे समथिंग निकली थी मुंबई से, अपन निकले हैं 11:30 बजे और अभी अपन को ओवरटेक करके सब आगे निकल रही हैं। बहुत स्लो ट्रेन है, इस ट्रेन में मतलब प्रायोरिटी भी कम है, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा दे रखी है, बस नाम की सुपरफास्ट है पश्चिम। चलो दिखाते हैं आपको एक और ओवरटेक अभी राजधानी एक्सप्रेस से। इस जर्नी का तीसरा ओवरटेक रहेगा ये राजधानी से। बाकी पीछे संपर्क क्रांति वगैरह भी लगी हुई है, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। अब देखो वो थोड़ा सा पीछे है, उसके लिए भी यहीं रोकेंगे या फिर आगे करेगी वो ओवरटेक। फिलहाल अभी CR राजधानी का ओवरटेक। ये लो भाई साहब, ये आ गई CR राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर ओवरटेक करने। इधर से CR आ रही है और इधर से कोई और ट्रेन की क्रॉसिंग है, दोनों तरफ से। ये अपनी सेंट्रल रेलवेज़ की मुंबई राजधानी निकली और बगल में ये जो क्रॉसिंग थी ये थी हीराकुंड एक्सप्रेस की। चलो 2 ओवरटेक होने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है पलवल रेलवे स्टेशन से। अभी देखो पलवल निकलने के बाद फिर से 130 के अराउंड स्पीड मेंटेन कर ली है अपनी ट्रेन ने, फ्लैट 130। वैसे इस ट्रेन में आपको ये चीज़ सही है कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे फ्रूट सैलेड भी मिल जाएगा 50 रुपये का ऐसा। इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलेंगे आपको, तो बढ़िया है ये। 1362 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9:54 का अराइवल है, 9:56 का डिपार्चर, मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। बाकी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति अपने पीछे पीछे चल रही थी भाई, उसको मौका नहीं दिया अभी ओवरटेक का। बढ़िया भागी है, जब 2 ओवरटेक पड़ गए ना उसके बाद फरीदाबाद, उसके बाद फरीदाबाद से सीधी निजामुद्दीन ट्रेन रुकी है अपनी। तो अभी वो अनाउंसमेंट हो रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की, अब आ रही है। तो अपने पीछे पीछे ही चल रही थी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। खैर अभी तो इस ट्रेन को हम यहाँ डिबोर्ड नहीं कर रहे हैं, आज इसमें ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली तक। तो अब अगला जो हॉल्ट है ना वो अपनी डेस्टिनेशन रहने वाला है इस पश्चिम एक्सप्रेस का। बाकी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे यूजुअली आपको देखने को मिलेगी पश्चिम एक्सप्रेस, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं हम लोग। ये एक चीज़ है इस ट्रेन की, मतलब जो वॉशरूम्स वगैरह है ना, वैसे मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है इस गाड़ी की। वेस्टर्न रेलवेज़ की गाड़ी मतलब साफ़ सफाई रहती है, लेकिन इस ट्रेन में वैसा मेंटेनेंस नहीं है। 3rd AC के वॉशरूम्स में स्पेशली मतलब फ्लश वगैरह भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो यही है मेंटेनेंस ना रहने की वजह से, क्योंकि फ्लश वगैरह जब हम अच्छे से काम ही नहीं कर रहे तो फिर पैसेंजर भी फ्लश करेगा, वो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस सही नहीं है इस ट्रेन के वॉशरूम्स का। बाकी चलो अभी यहाँ से निज़ामुद्दीन से ट्रेन निकली है, कुछ देर में पहुँचेंगे हम लोग न्यू दिल्ली। जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हो रही है। देखो सामने से ये आ गई है पैरेलल ओवरटेक करने अभी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। ओवरटेक करेगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पैरेलल तो ज़रूर होने वाला है इसके साथ में। आखिर में यह भी एकदम स्लो डाउन हो गई, क्योंकि आके दिल्ली में तो रुकना ही है ना सबको। अपने शेड्यूल टाइम से 37 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की हमारी डेस्टिनेशन, देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाकी ये ट्रेन तो जाएगी अमृतसर तक, रात तक पहुंचेगी अमृतसर, बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम, एक इनॉग्रेशन के लिए हम दिल्ली आ रहे थे।
इस वजह से इस ट्रेन को यहीं डिबोर्ड कर रहे हैं, नहीं तो फिर अमृतसर तक की पूरी जर्नी करते, भले ही 2 पार्ट में दिखाना पड़ता, लेकिन पूरी जर्नी करते हुए क्या करना है, यहीं से काम है। यहाँ से दूसरी ट्रेन लेके हम जाएंगे एक लोकेशन पे। खैर वो वीडियो आपको हमारे सेकंड चैनल पर ही देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस ट्रेन को मतलब पंचुअलिटी तो भूल जाना इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई प्रायोरिटी बिल्कुल बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और लेट भी, उसमें भी लेट हो गई है, टाइम से नहीं पहुँच पाई। तो ये था हिसाब किताब इस गाड़ी का। मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ऐसा ही है इसका, साथ में खाना पीना ठीक ठाक मिल जाएगा। ओवर प्राइसिंग हो तो कंप्लेन कर देना, वही ऑप्शन है। चलो अभी कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।